दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद वी लुकअप में आप मास्टर बन जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो में वी लुकअप को हम 11 मेथड से करके हम देखेंगे। तो वीडियो को आप जैसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले वी लुकअप का जो बेसिक जो यूज़ है उसको हम समझते हैं। अब देखिए, इस शीट के अंदर मेरे पास एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट के नेम है, रीजन है और क्वांटिटी सोल्ड है। और यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट आईडी के बेस के ऊपर यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे निकालनी है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो हमारी है वो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, तो मैंने साइज सेलेक्ट किया G4 का, कोमा की मैंने साइन लगाई। आगे आपसे पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे के लिए इस पूरे टेबल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। इसके बाद कॉमा की आपको साइन लगानी है। आगे से पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ पे सेकंड कॉलम में है इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया 2, कॉमा की मैंने साइन लगाई। और परफेक्ट मैच के लिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ट्रू एंड फॉल्स। परफेक्ट मैच के लिए आपको फॉल्स टाइप करना है या फिर आप 0 भी टाइप कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेट के लिए आप यहाँ पे 2 या फिर 1 भी आप टाइप कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे परफेक्ट मैच कराना है, तो यहाँ मैंने टाइप किया 0 और ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो प्रोडक्ट P02 के अगेंस्ट में, तो प्रोडक्ट आईडी P02 के अगेंस्ट में जो प्रोडक्ट है हमारी वो यहाँ पर मॉनिटर है। तो यहाँ पर मॉनिटर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। यहाँ प्रोडक्ट है माउस, इसकी हमें क्वांटिटी सोल यहाँ पर लेकर आनी है। तो यहाँ मैंने टाइप किया इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। सबसे पहले हमसे पूछा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी जो है वो यहाँ पर माउस है, यहाँ पर कॉमा की मैंने साइन लगाई। आगे हमसे पूछा है टेबल अरे। तो टेबल अरे के लिए इस दफ़ा हम यहाँ पर प्रोडक्ट जो है यहाँ से हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो हमारी यहाँ पर सर्च वैल्यू है। तो प्रोडक्ट से इसको मैंने सेलेक्ट किया और नीचे तक मैंने ड्रैग कर दिया। इसके बाद कॉमा की मैंने साइन लगाई। आगे आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो क्वांटिटी सोल्ड जो है वो यहाँ पर थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ मैंने टाइप किया 3, कॉमा की मैंने साइन लगाई। परफेक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉल्स, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, यहाँ इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो माउस के अगेंस्ट में जो क्वांटिटी सोल्ड है हमारी वो फर्स्ट है यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर 100 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में हमें यहाँ पे प्रोडक्ट, रीजन और क्वांटिटी सोल्ड यहाँ पर डिस्प्ले करानी है। तो यहाँ मैंने टाइप किया इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ मैंने प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट किया, कोमा की मैंने साइन लगाई और पूरा टेबल अरे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, कोमा की मैंने साइन लगाई। आगे मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे सेकेंड कॉलम में है, तो यहाँ मैंने 2 टाइप किया, कोमा की साइन लगाई, परफेक्ट मैच के लिए 0 टाइप किया और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो प्रोडक्ट आईडी P02 के अगेंस्ट में जो प्रोडक्ट है वो है मॉनिटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉनिटर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। रीजन के लिए अगेन मैंने यहाँ पर टाइप किया वी लुकअप, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। लुकअप वैल्यू है हमारी प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी को मैंने सेलेक्ट किया, कोमा की मैंने साइन लगाई और टेबल अरे यहाँ पर मैंने पूरे टेबल के रेंज को यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया, कोमा की मैंने साइन लगाई। और रीजन जो है वो हमारा है थर्ड कॉलम में, तो यहाँ मैंने टाइप किया 3, कोमा की मैंने साइन लगाई। परफेक्ट मैच के लिए यहाँ मैंने टाइप कर दिया 0 और ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो रीजन भी यहाँ पर मेरे पास आ चुका है कि प्रोडक्ट आईडी P02 के अगेंस्ट में रीजन हमारा वेस्ट है। क्वांटिटी सोल्ड के लिए अगेन मैंने यहाँ पर टाइप किया वी लुकअप, ब्रैकेट मैंने ओपन किया और प्रोडक्ट आईडी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा की साइन लगाई और पूरे टेबल को रेंज किया मैंने सेलेक्ट किया। कॉलम इंडेक्स के लिए यहाँ पे मैंने टाइप किया 4, क्वांटिटी सोल्ड को, परफेक्ट मैच के लिए 0 टाइप किया, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट, रीजन और क्वांटिटी सोल्ड को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है। तो ये था वी लुकअप का बेसिक यूज़, ठीक है। सेकंड जो है वी लुकअप का यूज़ वो है वी लुकअप प्लस इफ़ एरर। इफ़ एरर हम जब यूज़ करते हैं
कि जब हमारी सर्च वैल्यू जो है वो अगर रेंज की अगर ना हो तो यहाँ पे नल लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ मैंने टाइप किया इक्वल टू इफ़ एरर, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, वी लुकअप मैंने टाइप किया, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ मैंने प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट किया, कॉमा में साइन लगाई और टेबल रेंज यहाँ पर मैंने पूरी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। ठीक है, कॉमा के मैंने साइन लगाई, प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे मैंने 2 टाइप किया, कॉमा की मैंने साइन लगाई, परफेक्ट मैच के लिए 0 टाइप किया, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, कॉमा की मैंने साइन लगाई। अब इफ एरर के लिए यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ नल, डबल क्लोज मैंने ओपन किया, डबल क्लोज मैंने क्लोज कर दिया कि अगर प्रोडक्ट आईडी उसको इस टेबल के अंदर ना मिले तो यहाँ पे नल लिखा हुआ आ जाएगा। ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए प्रोडक्ट आईडी P18 जो है वो यहाँ पर इस टेबल के अंदर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इस वजह से यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू यहाँ पे शो हो गई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी डालता हूँ P08, तो प्रोडक्ट उसकी आ चुकी है मॉनिटर। ये देखें प्रोडक्ट आईडी P08 के अगेंस्ट में जो प्रोडक्ट है हमारी वो यहाँ पर मॉनिटर है, तो पर मॉनिटर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। कोई सी भी ऐसी प्रोडक्ट आईडी जो कि इस टेबल में नहीं होगी, कोई सी भी ऐसी प्रोडक्ट आईडी जो इस टेबल में नहीं होगी तो यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। थर्ड है यहाँ पे हमारे पास वी लुकअप प्लस कॉलम फंक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉलम फंक्शन काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ कॉलम, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, अरे के लिए यहाँ पे मैंने इस 2 सेल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट दे रहा 2 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 कॉलम यहाँ सेलेक्ट किए थे यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसकी रेंज को बढ़ा के 3 कर देता हूँ, 3 कॉलम में सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट को मैंने क्लोज करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ मुझे आउटपुट दे रहा है यहाँ पर 3 दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉलम फंक्शन इस तरह से काम करता है। अब इस कॉलम फंक्शन को यहाँ पे हम वी लुकअप के साथ हम यूज़ करेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस है ये आपको पता चलेगा। यहाँ मैंने टाइप किया इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। सबसे पहले आपसे पूछा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट आईडी को, इसको आपको F4 की मदद से आपको लॉक कर देना है। कॉमा के मैंने साइन लगाई। आगे आपसे पूछ रहा है टेबल अरे आपको यहाँ पर पूरे आपको सेलेक्ट करना है और उसको F4 की मदद से आपको लॉक कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा की साइन लगानी है और यहाँ आपको टाइप करना है कॉलम फंक्शन, कॉलम इंडेक्स की जगह पे, ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, और अरे के लिए यहाँ पे आपको इस 2 सेल को आपको सेलेक्ट कर देना है और जो फर्स्ट जो सेल है ना रेंज, उसको आपको लॉक कर देनी है F4 की मदद से। ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है परफेक्ट मैच के लिए, कॉमा की साइन लगानी है, परफेक्ट मैच के लिए आपको 0 टाइप करना है, ब्रैकेट को अगेन क्लोज कर देना है। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और इस रेंज को आपको यहाँ पर राइट तक आपको ड्रैग कर देना है। तो आपका फार्मूला जो है वो यहाँ पर ड्रैग हो चुका है। अब देखिए प्रोडक्ट P06 के अगेंस्ट में जो प्रोडक्ट है हमारी वो यहाँ पर स्पीकर है, रीजन है वेस्ट है, क्वांटिटी सोल्ड यहाँ पे 340 रुपीज़ है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब देखिए कॉलम फंक्शन काम कैसे कर रहा है। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, F2 मैंने प्रेस किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉलम फंक्शन जो है वो यहाँ पर इसने कॉलम के रेंज को यहाँ पर इन्हेंस कर दिया है। यहाँ पे 3 कॉलम उसने सेलेक्ट कर दी है, तो आउटपुट क्या आएगा इसका 3 आएगा और रीजन यहाँ पे हमारे पास कौन से कॉलम में है, 3 कॉलम में है। इसी तरीके से क्वांटिटी सोल्ड के अंदर जब हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे इसने कॉलम के रेंज को यहाँ पर 4 तक सेलेक्ट कर दिया है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा 4 आएगा और क्वांटिटी सोल्ड जो है वो हमारे टेबल के अंदर यहाँ पर 4th कॉलम के अंदर ही है। ठीक है, तो कॉलम फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉलम के रेंज को ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो सेलेक्ट करता रहता है। इसके बाद आता है डायनेमिक वीलुकअप। डायनेमिक वीलुकअप के लिए इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट आईडी की यहाँ पे लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी होगी। यहाँ मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई है और ये प्रिपेयर कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। इसको सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कर्सर रखना है, यहाँ आपको जाना है डेटा टैब के अंदर, यहाँ आपको जाना है डेटा वैलिडेशन के अंदर और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है सेटिंग के अंदर लिस्ट का आपको सेलेक्ट करना है।
सॉस में आपको इस इक्वल टू की साइन लगानी है और प्रोडक्ट आईडी सारी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको कर देना है ओके। तो आपकी ये प्रोडक्ट आईडी जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है। अभी के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी में सेलेक्ट करता हूँ P03 को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको डेटा को आपको यहाँ पर टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए कहीं पे भी आपको कर्सर रखना है और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Ctrl+T। यहाँ आपको ओके कर देना है। तो आपको जो डेटा है वो टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेबल का सही नाम दे दिया है टेबल 1। ठीक है, अब यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ इस इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए प्रोडक्ट आईडी का आपको सेलेक्ट करना है, कॉमा की आपको साइन लगानी है और उसके बाद आगे आपसे पूछा टेबल अरे। टेबल अरे के लिए आपको यहाँ पे आपको जो टेबल है वो आप टाइप करें टेबल 1, कॉमा की आपको साइन लगानी है। कॉलम इंडेक्स के लिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी सोल्ड आपकी 4th कॉलम में है तो यहाँ आपको टाइप करना है 4th, कॉमा की साइन लगानी है। परफेक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है, ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है, यहाँ आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो प्रोडक्ट आईडी P03 के अगेंस्ट में जो क्वांटिटी सोल्ड है वो यहाँ पर है 120। तो यहाँ पे 120 यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब अगर इस प्रोडक्ट आईडी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ P09 तो क्वांटिटी सोल्ड यहाँ पे मेरे पास आ रही है 55। तो प्रोडक्ट आईडी P09 के अगेंस्ट में जो क्वांटिटी सोल्ड है यहाँ पे 55 ही है मेरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डायनेमिक VLOOKUP यहाँ पर क्रिएट करके सीख लिया है। फिफ्थ जो मेथड है वो है VLOOKUP टू एक्सट्रैक्ट मल्टीपल रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट आईडी है। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रीजन और क्वांटिटी सोल्ड हमें यहाँ पे 1 को के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। तो इसके लिए यहाँ पे VLOOKUP के साथ यहाँ पर हम कॉलम फंक्शन को हम यूज़ करेंगे जैसा कि हमने पहले किया था। तो यहाँ मैंने टाइप किया इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ मैंने साइज सेलेक्ट किया G4 को और उसको यहाँ पर हम कॉलम लॉक कर देंगे। F4 को यहाँ पर मैंने प्रेस किया तो ये लॉक हो गया, ये रॉ लॉक हो गया और ये हो गया कॉलम लॉक। कॉलम लॉक का मतलब है कि आपको जो डॉलर के साइन है वो सेल रेफरेंस से पहले आ जाएगा। इसको हमने कॉलम लॉक इसलिए किया ताकि जो डेटा है हमारा वो यहाँ पर राइट पे यहाँ पर ड्रैग ना हो जाए। टेबल अरे के लिए इस पूरे टेबल के रेंज को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और उसको F4 की मदद से आपको लॉक कर देना है। ठीक है, और कॉलम इंडेक्स के लिए यहाँ पे आपको टाइप करना है कॉलम्स, ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पे आपको अरे के लिए यहाँ पे आपको 2 सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे G2 सेल को F4 की मदद से आपको लॉक कर देना है। ठीक है, और कॉलम फंक्शन को यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है ब्रैकेट के ज़रिए, कॉमा की साइन लगानी है। परफेक्ट मैच के लिए आपको 0 टाइप करना है और ब्रैकेट से अगेंस्ट को क्लोज कर देना है। तो आपका ये फार्मूला जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जस्ट आपको एंटर प्रेस करना है और उसको राइट पे आपको ड्रैग कर देना है इस फार्मूले को। तो प्रोडक्ट आईडी P02 के अगेंस्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट रीजन और क्वांटिटी सोल्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब उसको नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। तो देखिए 1 को के अंदर सारे प्रोडक्ट रीजन और क्वांटिटी सोल्ड को यहाँ हमने डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, 206 जो मेथड है वो है VLOOKUP प्लस VLOOKUP विथ मल्टीपल क्राइटेरिया। यानी कि जो हमारी सर्च वैल्यू है वो यहाँ पर एक नहीं है बल्कि 2 है। यानी कि प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट ये दोनों सेम होना चाहिए और उसकी बेस के ऊपर इसका क्वांटिटी सोल्ड हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कराना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टैप किया इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, और नीचे तक आपको ट्रैक कर देना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्च वैल्यू को यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। इस सर्च वैल्यू के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट दोनों यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी सोल्ड। तो यहाँ मैंने टैप किया इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट मैंने ओपन किया और क्वांटिटी प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट, ये हमारी सर्च वैल्यू है, लुकअप वैल्यू है हमारी, कॉमा की साइन लगाई। टेबल अरे के लिए इस पूरे रेंज को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने F4 की मदद से लॉक कर दिया
कॉमा के भी साइन लगाई, क्वांटिटी सोल्ड मेरे 5th कॉलम के अंदर है, यहाँ मैंने टाइप किया 5, परफेक्ट मैच के लिए यहाँ पर मैंने 0 टाइप किया, ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए प्रोडक्ट आई डी P08 के अगेंस्ट में जो प्रोडक्ट है हमारी मॉनिटर है और उसकी क्वांटिटी सोल्ड 170 है, तो 170 यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो मल्टीपल लुकअप वैल्यू के लिए किस तरह से लुकअप को यूज़ करते हैं ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। 7 जो मेथड है वो है VLOOKUP प्लस मैच फार्मूला। सबसे पहले समझते हैं कि मैच फार्मूला काम कैसे करता है। यहाँ हमने टाइप किया इक्वल टू मैच, ब्रैकेट में ओपन की, पहले आपसे पूछ रहे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ मैं साइज सेलेक्ट करता हूँ G4 को, प्रोडक्ट आईडी को, कॉमा के मैंने साइन लगाई। आगे आपसे पूछ रहे लुकअप अरे। लुकअप अरे के लिए ये पूरे हेडर को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा की साइन लगाई, परफेक्ट मैच के लिए मैंने 0 टाइप किया, ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए प्रोडक्ट आईडी इस हेडर के अंदर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो इसे मुझे आउटपुट दे दिया फर्स्ट दे दिया है। तो मैच फंक्शन काम क्या करता है, मैच फंक्शन हमें पोजीशन निकाल के हमें दे देता है कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या है। इसकी पोजीशन यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी से में 1 हमें दे दिया है। अब इसको VLOOKUP के साथ हम यूज़ करते हैं। यहाँ हमने टाइप किया इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट को ओपन किया, लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ मैंने टाइप किया G4 को, कॉमा के साइन लगाई, टेबल अरे के लिए यहाँ मैंने पूरे रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कॉमा के भी साइन लगाई, और कॉलम इंडेक्स के लिए और कॉलम इंडेक्स की जगह पर यहाँ मैंने टाइप किया मैच फंक्शन को, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के लिए आपने साइज सेलेक्ट करना है H3 को, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, कॉमा की साइन लगानी है और इस पूरे हेडर को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, कॉमा की साइन लगानी है, परफेक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा की साइन लगानी है और परफेक्ट सर्चिंग के लिए यहाँ आपको 0 टाइप करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जस्ट आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो प्रोडक्ट आईडी P08 के अगेंस्ट में जो हमारी प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर मॉनिटर है, तो मॉनिटर हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि अगर इस प्रोडक्ट की जगह पर मैं टाइप करता हूँ रीजन, तो देखिए क्या होता है, तो उसने प्रोडक्ट आईडी का जो रीजन है वो उसने मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है। और अगर मैं टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट, एंटर प्रेस किया, तो इसने मुझे यहाँ पर मॉनिटर करा दिया है। तो हमारा जो VLOOKUP है वो यहाँ पर डायनेमिक बन चुका है। 8 का जो यूज़ है वो है रिवर्स VLOOKUP। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक कोड दिया हुआ है HSN कोड। अब इस HSN कोड के अगेंस्ट में मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करानी है। प्रोडक्ट मेरी है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, नॉर्मली हम सर्चिंग कराते हैं राइट साइड पर। तो VLOOKUP को चूज फंक्शन के साथ कैसे यूज़ करते हैं आइए सीखते हैं। मैंने टाइप किया इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट में ओपन की, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए आपको साइज सेलेक्ट करना है G4 का, HSN कोड का, कॉमा की साइन लगानी है और टेबल एरे की जगह पर यहाँ पे आपको चूज फंक्शन टाइप करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करनी है, यहाँ आपको टाइप करना है 1। 1 जो है ना हमारा वो है वन जो है हमारा वो HSN कोड के कॉलम के लिए है, कॉमा की साइन लगाई, 2 टाइप करनी है। 2 जो है आपका प्रोडक्ट का कॉलम है आपका, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है, कॉमा की साइन लगानी है। आगे आपसे पूछ रहा है वैल्यू 1 और वैल्यू 2। वैल्यू 1 जो है वो हमारा HSN कोड है, ये मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा की साइन लगाई। और वैल्यू 2 जो है आपका प्रोडक्ट का कॉलम है, तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट के कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। आगे से पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ को टैप करना है 2, क्योंकि देखिए आपका HSN कोड जो है वो आपका फर्स्ट है और प्रोडक्ट जो आपका सेकंड है, और सेकंड जो प्रोडक्ट है वही हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करानी है। तो यहाँ मैंने टैप किया 2, कॉमा की मैंने साइन लगाई, परफेक्ट मैच के लिए मैंने 0 टाइप किया, ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जो HSN कोड, तो हमारा कोड जो है 106 जो है उसके अगेंस्ट में जो प्रोडक्ट है वो है स्पीकर, तो यहाँ पर स्पीकर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। तो VLOOKUP के साथ चूज फार्मूला यूज़ करके इजीली आप यहाँ पर रिवर्स VLOOKUP यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सारे सेल को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे आपको टाइप करना है इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करनी है। सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए आपको साइज सेलेक्ट करना है I4 का, कॉमा की साइन लगा दी है। आगे आपसे पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे के लिए इस पूरी टेबल के रेंज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा की साइन लगानी है। आगे आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट आपको ओपन करना है। पहले आपसे पूछा है जनवरी, तो प्रोडक्ट आईडी हमारा फर्स्ट कॉलम है, प्रोडक्ट सेकंड है, जनवरी थर्ड है, फेब जो है हमारा फोर्थ है और मार्च हमारा फिफ्थ है। तो यहाँ हम टाइप करेंगे 3,4,5। कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, कोमा की साइन लगाई और परफेक्ट मैच के लिए मैंने 0 टाइप किया और मैंने ब्रैकेट से को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंटर आपको एक ही साथ आपको प्रेस करना है। तो देखिए 1 गो के अंदर हमने यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च के सेल यहाँ पे डिस्प्ले करा दी है। 10 मेथड है हमारे पास वी लुकअप प्लस सब मैजिक, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोडक्ट P07 के अगेंस्ट में जो यहाँ पर सेल है ना जैन से लेकर अप्रैल तक की, इनकी यहाँ पे टोटल सेल जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, वी लुकअप मैंने अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया। पहले आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए साइज सेलेक्ट करना है I4, कोमा की साइन लगानी है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे के लिए इस पूरी टेबल के रेंज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा की साइन लगानी है। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको P07 के अगेंस्ट में जैन से लेकर, इसके बाद यहाँ पे आपको जनवरी का कॉलम नंबर है यहाँ पे 3 है, 3,4,5, और 6। ठीक है, यानी कि जनवरी का कॉलम नंबर, फेब का, मार्च का और अप्रैल का है। इन चारों महीने के कॉलम नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिए। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट आपको क्लोज करनी है, कोमा की साइन लगानी है। परफेक्ट मैच के लिए आपको 0 टाइप करना है। अगेन आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, 2 ब्रैकेट आपको क्लोज करने हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए प्रोडक्ट आईडी P07 के अगेंस्ट में जो टोटल सेल है ना वो यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है। 11th मेथड और लास्ट मेथड है हमारे पास यहाँ पर वी लुकअप प्लस टीम फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट है स्पीकर, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट के अगेंस्ट पे मुझे यहाँ पर मार्च की सेल यहाँ पे इस सेल में लेकर आनी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, सेल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर H4 का, कोमा की साइन लगाई। टेबल अरे के लिए यहाँ पे मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट किया, कोमा की साइन लगाई और यहाँ पे मार्च की सेल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम में मेरी मार्च की सेल है, कोमा की साइन लगाई। परफेक्ट मैच के लिए मैंने 0 टाइप किया और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसकी सेल तो यहाँ पर आ चुकी है, मगर अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हर जगह स्पेस दिया हुआ होता, अगर यहाँ पे स्पेस अगर आप दोगे तो यहाँ पे ये सम यहाँ पे निकाल के नहीं देगा आपको। अब देखिए यहाँ पे स्पीकर के आगे मैं अगर स्पेस दे देता हूँ, इस किस्म की सिनेरियो के अंदर आपको करना ये है कि यहाँ आपको टाइप करना है इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन करनी है और उसके बाद इस पूरी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद पूरी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है, यहाँ भी आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो आपके जितने भी यहाँ पे स्पेसेस है एक्स्ट्रा जो होंगे ना वो रिमूव हो चुके होंगे। तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे लाके आपको प्रेस कर देना है और उसके बाद आपको वी लुकअप को अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगी, वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।